ओके, चैट्स ऑफ ना बेटा, कुछ बुरा थोड़ी चल रहा है चैट में, सब सब बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत है? स्पैमर है, उनसे हम पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बहुत बहुत तरीका है। जब आप आईआईटी जाते हो ना, देखो जितने स्पैमर्स हैं उनके लिए बात बता रहा हूं, वो कुछ का कुछ लिखते हैं, उल्टा सीधा उल्टा कुछ भी लिख रहे हैं जिससे डिस्ट्रैक्शन हो। जब हम आईआईटी जाते हैं, एडमिशन होता है, ठीक है ना, मान लो आपकी जेई की रैंक आई, रैंक आने के बाद क्या होगा, आपके पास फिर लेटर आता है घर पे कि भाई आपकी ज्वाइनिंग उस दिन की है, जब आप काउंसलिंग वगैरह हो जाती है और पता चल जाता है कि मान लो आपको आईआईटी दिल्ली मिला हुआ है, तो आपके पास डेट आती है कि उस दिन आपकी आईआईटी दिल्ली में ज्वाइनिंग है। तो आपको जाके आईआईटी दिल्ली पहुंचना होता है सुबह 10 बजे। वहां पे एक डोगरा हॉल है और एक और हॉल का नाम है, 2-3 हॉल्स हैं, किसी एक हॉल में सारे स्टूडेंट को बिठा देते हैं, ठीक है ना। फिर उन स्टूडेंट्स को बुला बुला के एक लेटर और किट देते हैं, और उस किट में हॉस्टल लिखा होता है कि उस हॉस्टल में आपको सीट मिली है, और वो 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। मतलब मेरे साथ जो हुआ था, मैं बस ये बता रहा हूं। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो आईआईटी दिल्ली में हम पहुंचे डोगरा हॉल में, ठीक है ना, पापा थे साथ में मेरे। तो वहां जाके सबको बुला के उन्होंने एक लेटर दिया, उसके साथ साथ एक छोटी सी किट थी, उसमें कुछ कुछ और सामान था, ठीक है ना। तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका हॉस्टल ये है। तो भाई हम 12 बजे फ्री हो गए, हम अपने हॉस्टल पहुंचे। हॉस्टल जब पहुंचे तो पढ़ा कि ये काराकोरम हॉस्टल है, चलो भाई इसी में यही लिखा हुआ है हमारा। तो हम उस दिन समझ आ गया था कि भाई काराकोरम हॉस्टल में आप अपने 4 साल कटेंगे। पापा साथ में थे और दिल एकदम ऐसे ऐसे धड़क रहा था कि भाई साहब अब तो रैगिंग भी होगी, पापा तो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, पापा तो चले जाएंगे थोड़ी देर में मुझे छोड़ के यहां पे, ठीक। तो जैसे ही हम हॉस्टल पहुंचे, हॉस्टल पहुंचे सबसे पहले तो लंच किया, 12 बज गए थे, 12 12:30, और इतना बेहतरीन लंच था, आज तक वो दिन मुझे याद है। इतना बेहतरीन लंच था वहां पे हॉस्टल में, और वो कोई स्पेशल नहीं था, ऐसा ही मिलता है। लोग कुछ भी बोले, आईआईटी ये आईआईटी वो, भाई साहब आईआईटी जितना अच्छा मैस कहीं का भी नहीं होता, सीरियसली कहीं का भी नहीं होता। इतना बेहतरीन का, दिल खुश हो गया, पापा भी खुश हो गए कि चलो अपना लड़का अच्छी जगह चला गया है, खाना वाना सही मिल रहा है, ठीक। अब मैं स्पैमर की बात कर रहा था कि मैं स्पैमर को जवाब दे रहा हूं यहां पे। भाई जब हॉस्टल का फर्स्ट डे था ना, उस रात तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं, बट जो अगले दिन शाम के टाइम, ठीक है, उस दिन से जब रैगिंग शुरू हुई, रैगिंग का मतलब होता है कि जो बुरी कंडीशन है उनमें अपने आप को कैसे संभालना है। भाई साहब रैगिंग में आमने सामने बिठा के, ठीक है ना, जब हम रात में मतलब शाम के टाइम इंस्टीट्यूट से क्लास क्लास करके आए, बस सबने बोला कि चलो भाई नीचे चलो, टेनिस कोर्ट जितने भी फ्रेशर्स हैं चलो टेनिस कोर्ट चलो। मैंने कहा क्या हुआ भाई, लगता है कुछ, क्या नहीं, गाली मैच गाली मैच गाली मैच है, मैच है मैच, टेनिस कोर्ट में चलो, गाली मैच गाली मैच। तो पहली बार टर्म सुनी थी हमने, गाली मैच। मैं कहा भाई गाली मैच क्या है ये। तो सारे फर्स्ट ईयर वाले ग्रुप में इकट्ठा रहते थे, क्योंकि डर रहता था कि क्योंकि सारे ग्रुप में इकट्ठा हो गए कि यार गाली मैच क्या है, लगता है कोई मैच खिलाएंगे, टेनिस कोर्ट में बुला रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई टेनिस कोर्ट में बुलाया, टेनिस कोर्ट का जो टेनिस का जो नेट होता है, आधे फ्रेशर्स को इधर रख दिया, आधे फ्रेशर्स को इधर रख दिया, गाली मैच। मेरे कोई मैच होता होगा, गेम खिलाएंगे, ठीक है ना। तो भाई उन्होंने बोला कि तुम लोग इधर वालों को गाली दो, तुम लोग इधर वालों को गाली दो, और कोई गाली रिपीट नहीं होनी चाहिए। भाई मैंने जिंदगी में कभी गाली दी नहीं थी, उस दिन मैंने दुनिया की सारी गालियां सुनी, ठीक है ना, और वो सीखनी थी, और कोई गाली रिपीट होती तो चप्पल से मारते थे, एक चप्पल पड़ती थी गाली रिपीट होते ही, समझ रहे हो। तो जैसे तुम लोग स्पैम करते हो, कुछ लिख दिया कुछ लिख दिया, भाई वो तो कुछ भी नहीं होता। हमने आईआईटी में इतनी बुरी बुरी चीजें सुनी है और उसके बाद खुश होना पड़ता है, तो फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे सर को कुछ भी लिख देंगे, सर का मूड खराब हो जाएगा। अबे हट, इससे बहुत ऊपर की चीजें हम करके आ चुके हैं पहले ही, इससे नहीं होता कुछ भी। तो बहुत सारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो डरे रहते हैं कि यार सर का कहीं मूड ना खराब हो जाए। तो बेटा चिंता मत करो, आप लोग जो मेरे चाहने वाले हैं ना, बिल्कुल चिंता मत करो, कोई मूड खराब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
समझ में आया? तो जो ये तुम छोटी छोटी बातें लिख रहे हो ना, ये तो मुझे ऐसे लगते कि यार ये क्या लिख रहा है, इसको तो ढंग से स्पैमिंग करनी भी नहीं आती। क्या होता है, ठीक, जिस दिन मूड होगा स्पैमर को पकड़ के धो देंगे हम, और क्या। समझ रहे हो गाली मैच का मतलब? बस हर आईआईटी में होता है, जाते ही सेकंड डे वही होगा। बाद में तो ऐसे लगता था कि यार अगर कोई बिना गाली के बात कर रहा है लगता नाराज है यार, तमीज में बात कर रहा है लगता है नाराज है। ये सिचुएशन हो जाती है बाद में, ठीक।